हेलो एवरीवन। आई होप एवरीवन हैड एन अमेजिंग स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो ये सेशन में मेरे पास सिर्फ एक एनालिसिस है लास्ट 10 years के जियोग्राफी और एग्रीकल्चर सेक्शन का। तो लेट अस सी व्हाट ऑल हैज़ बीन दिस पर्टिकुलर सेक्शन फॉर लास्ट 10 years। इफ यू लुक एट द सेक्शन आई हैव क्लब्ड जियोग्राफी विथ इन टोटल लास्ट 10 years में तो 40 क्वेश्चन जियोग्राफी और एग्रीकल्चर में। ये भी हो सकता है कि आपका थोड़ा सा एनवायरनमेंट का पोर्शन है, एनवायरनमेंट का कुछ पोर्शन इसमें थोड़ा बहुत ओवरलैप हो चुका होगा, या माय ओपिनियन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन एनवायरनमेंट में जो है मे बी एग्रीकल्चर बेस्ड है। थोड़ा सा मैंने एनवायरनमेंट के लिए स्किप करके रखा। मेजरली कोर एग्रीकल्चर के जो भी इश्यूज थे या कोर जियोग्राफी, उन्हीं को मैंने इस में इंक्लूड करा। तो देखिए टोटल 140 क्वेश्चंस रहे हैं इन लास्ट 10 years। ऑन एन एवरेज यू टेक जियोग्राफी एंड एग्रीकल्चर, तो ये आपके पेपर का अराउंड 14% कंट्रीब्यूशन करता है। देन यू इंक्लूड एनवायरमेंट इनटू इट, दिस नंबर वुड गो टू 30 to 35%। तो ये नंबर बहुत बड़ा है। एंड इफ यू लुक एट दिस पोर्शन इज वन ऑफ द मोस्ट easily achievable। you do it you do not do it right, maybe geography everyone gets। प्रॉब्लम कहाँ पर जाती है? प्रॉब्लम और एनवायरनमेंट का हम लोग लेकर आएंगे एनालिसिस फ्यू डेज। विल जस्ट राइट नाउ फोकस ऑन जियोग्राफी एग्रीकल्चर, एक एक करके क्या क्या पॉइंट्स रहे हैं इस पूरे एनालिसिस के, गो थ्रू दैट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्रीकल्चर के अगर आप टोटल क्वेश्चंस देखें इन लास्ट 10 years, आउट ऑफ दिस 140 देयर हैव बीन 38 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर। तो ये जियोग्राफी और एग्रीकल्चर सेक्शन का सबसे बड़ा कोई अगर पोर्शन होगा दैट वुड बी एग्रीकल्चर। देन देर इज इंडिया मैपिंग। अगर आप इंडिया का मैपिंग का पोर्शन बहुत अच्छे से करेंगे तो यू विल बी गेटिंग अराउंड 7 क्वेश्चन, राइट। देन देर इज रिसोर्सेज। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ये बड़ा हिडन होता है या हमारे डिस्कशन में प्रिपरेशन के वक्त या इवन वेल वी आर टीचिंग, ये कभी दिखाई नहीं देता कि इट इज प्रेजेंट इन द पेपर। बट व्हेन आई वेंट थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 10 years, सरप्राइजिंगली आई फाउंड ये जो रिसोर्सेस वाला पार्ट है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट। देन वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम वर्ल्ड मैपिंग विच इज़ वेरी ऑब्वियस, एवरीबॉडी नोज इट कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लाइमेटोलॉजी हैज़ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, around 14 questions, that would mean every year there would be 1 or 2 questions। then there is oceanography, क्वेश्चंस ऑन ओशनोग्राफी। जियोग्राफी का कुछ बेसिक बेसिक इश्यूज होता है जिसमें में भी विल टॉक अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी एंड ऑल। तो उसमें से 5 कुछ सवाल बने हैं, कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। एंड देन देर आर सम क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चंस या इंडिया का नॉर्थ और सॉरी इंडिया का वेस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, दिस टाइप ऑफ easy peasy questions। So that was about the distribution of questions last 10 years। so needless to say अगर फोकस एरियाज आपके कुछ होंगे, फोकस एरियाज में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्रीकल्चर, नेक्स्ट फोकस एरिया इज इंडिया का मैपिंग, एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुड बी वर्ल्ड मैप। के बाद आपके रिसोर्स। these are the most important areas we need to focus for upcoming prelims exam। now let us dive in further detail, एक एक करके एक एक सेक्शन का डिटेल हम लोग देखेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव एग्रीकल्चर। मैंने क्या करा, हर एक टॉपिक को फर्दर डिवाइड करा है माइक्रो टॉपिक्स। आई हैव प्रेजेंटेड यू एनालिसिस टॉपिक वाइज कि किस टॉपिक कितने क्वेश्चंस आए हैं, बट एक और स्टेप आगे जाके मैंने इसमें जो सब टॉपिक होंगे माइक्रो टॉपिक, आई ट्राइड introducing them as well। so if you take agriculture as a section which had around 38, उसमें आप देखेंगे कि जो भी
क्वेश्चंस आए हैं, देर हैव बीन लाइक अराउंड 8 क्वेश्चंस ऑन क्रॉप्स. So by and large, every year you will have a question regarding crop. अब crop में मैंने क्या क्या include करा? So in crops, I have included questions which have been directly like कि cotton का एक question था, description था, टी का एक क्वेश्चन था, एरिया पूछ लिया था. ठीक है, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहा है डायरेक्टली क्रॉप को लेकर, ऑल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन हियर. अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन क्रॉप्स में अगर आप देखें, तो हो सकता है कि क्रॉप का कुछ यूटिलिटी पूछा होगा, उसके बारे में भी मैंने क्वेश्चन को यहीं पर क्लब करा है. नाउ देर इज़ वन इंटरेस्टिंग, वन मोर सेक्शन, दैट इज क्रॉप इन न्यूज़. तो ये दोनों आप क्लब भी कर सकते हैं, यू सेपरेट इट एज वेल. मैंने थोड़ा सा सेपरेट करके रखा है, अगर आप क्लब करें तो भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. एनी वे वी डू करंट अफेयर्स वेरी वेल. नेक्स्ट सेक्शन इज एग्री टेक. नाउ व्हेन आई एम सेइंग एग्री टेक, अब एग्री टेक ये थोड़ा सा ब्रॉड सेक्शन हो जाता है. Whenever we are talking about agri tech, in agri tech I have included, let's say, लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी होगा. ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किस रिगार्ड में हो सकता है? ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मे बी के रिगार्डिंग हो सकता है. ये हो सकता है कि कोई आपका एग्रीकल्चर या फार्मिंग का कोई टेक्नोलॉजी हो, राइट. देन इट कैन बी अबाउट फर्टिलाइजर्स ऑल्सो. एग्रीकल्चर इनपुट जो है, अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या करंट अफेयर्स में वो कोई टॉपिक न्यूज़ में रहा, तो आई हैव क्लब्ड इट इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. अदरवाइज भी हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर मिसप्लेस हो गया होगा. बाय एंड लार्ज एग्री टेक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि एवरी हियर एंड देयर यू विल फाइंड कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ नया प्रेजेंट हो. इन दैट पर्टिकुलर सेंस this becomes in an important section. Now one more hidden section which I found, that is agri schemes. If you look at the papers, कई बार होता ये है कि जो स्कीम्स होती हैं दे आर लाइक ढक जाती हैं करंट अफेयर्स में. ठीक है, अब करंट अफेयर्स की स्कीम्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करी है फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न. करंट अफेयर्स को लेकर भी देयर हैव बीन अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टैटिक स्कीम्स. स्टैटिक स्कीम्स का हो या मे बी सम ओल्ड स्कीम्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी है. इफ़ यू रीड एग्रीकल्चर सेक्शन फॉर एनी रीज़न, you will find कि there are some schemes which are present for maybe last decade or 2 decades. So in that particular sense वो scheme पूछी गई है, तो you are supposed to prepare the static part of agricultural schemes as well. Only relying on current affairs का part is not certainly going to be sufficient. Next, there is a section on soils. बहुत बहुत important है. अब इसमें 2-3 चीज़ें मैंने क्लब करी है. एक, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन, मे बी उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेके कोई क्वेश्चन होगा तो वो. एट द सेम टाइम आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड प्रॉब्लम्स सॉइल, सच एज इरोजन, सच एज सैलिनिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब हो सकता है कि आप इसको एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करें, बट जनरली मेरा प्रेफरेंस यही होता है पढ़ते वक्त या पढ़ाते वक्त. अगर मैं सॉइल्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट दी प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स. ठीक है, तो आपका बेस भी वहीं पर होता है सॉइल के बारे में, और उसके साथ साथ जब आप प्रॉब्लम्स वगैरह प्रिपेयर कर लेते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है. एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव केप्ट ऑल दिस थिंग्स टुगेदर. नेक्स्ट इज एग्री इनपुट. विथ एग्री इनपुट आई मीन इरिगेशन हो सकता है, फर्टिलाइजर हो सकता है, सीड का सप्लाई हो सकता है. ऑल दिस थिंग्स हैव बीन पुट इन एग्री इनपुट सेक्शन. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. देन देर इज एग्रो इकोनॉमी. एग्रो इकोनॉमी वुड मीन समथिंग अबाउट द मार्केटिंग पार्ट, समथिंग अबाउट द ट्रेड पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. अब ट्रेड पार्ट का अगर बात करें, तो यू माइट हैव सीन some questions which were talking about the import and export of some commodity. ठीक है, तो एग्री कमोडिटी के बारे में जो भी सारी न्यूज़ यहाँ पर रहेगी, सारी ही यहाँ पर एग्रो इकोनॉमी के सेक्शन में मैंने पुट करी है, और उसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चंस जो रहे हैं वो पूछे गए हैं. देन देर आर एग्री ऑर्गेनाइजेशन. देर हैव बीन गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन एग्री. फर्दर वी हैव क्रॉप्स इन न्यूज़, करंट अफेयर्स बेस्ड है. एंड देर आर सम agricultural miscellaneous.
but I need not mention what those specific questions are. Now, when we talk about agriculture section, again we get our focus area, that is crops, agricultural technology, agri schemes, soils and input. So these five are very very important. अब suggestion इसमें यही है, when I'm putting all these micro topics in here, so most of you will approach it like कि जो भी dominant section है को प्रिपेयर करेंगे, जहाँ से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, यू विल नॉट बी प्रिपेयरिंग दैट, बट दैट इज़ अगेन अ वेरी रॉन्ग वे टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर एनालिसिस. ये एनालिसिस तो यही बता रहा है कि व्हाट ऑल एरियाज यू शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन. ठीक है, तो मे बी कि ये एग्री ऑर्गेनाइजेशन हो या क्रॉप्स हो, एग्री इकोनॉमी, देर आर नॉट एज मेनी क्वेश्चंस, बट दिस डजेंट मीन कि देर वोंट बी क्वेश्चन. ठीक है, तो ये कई बार यही होता है कि जो भी अंडर कवर्ड एरिया होगा के ऊपर से कई बार सवाल आते हैं, तो इस वजह से प्रिपरेशन करते वक्त आपको सहूलियत हो, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आई हैव मेड दिस माइक्रो टॉपिक एनालिसिस. सो प्लीज गो थ्रू ऑल दी टॉपिक्स जितने भी यहाँ पर मैंशनड है, ये आपके फोकस टॉपिक्स होंगे. जाहिर सी बात है कि ये सारे जो पहले टॉपिक्स है क्रॉप्स एग्री या जिनमें डोमिनेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट विल बी योर the majority of the topic, but also prepare all the other topics which are mentioned. Clear? Now moving next, there are some questions on Indian mapping. बहुत ज़्यादा important question है. Now Indian mapping को अगर आप देखें, dominant theme है Indian mapping की, that is Indian rivers. Then there are some general mapping questions here and there. कुछ भी आपको states के बारे में अगर कभी कुछ पूछ लिया गया, that could be mapping question. Hill ranges is one more good section. लेक्स, अगेन लेक्स के साथ प्रॉब्लम ये होगी, वेटलैंड्स और लेक्स मैंने सेपरेटली रखा है. इट मे हैपन कि एनवायरनमेंट में कई सारे क्वेश्चंस चले गए होंगे जो कि आपकी मैपिंग की मदद से काफ़ी इजीली हो सकते हैं. विल हैव दैट पर्टिकुलर पार्ट इन माइंड. आइलैंड्स पर कुछ क्वेश्चन रहे हैं, डैम्स पर इक्का दुक्का क्वेश्चन, माउंटेन्स के बारे में भी देर हैव बीन क्वेश्चन, ग्लेशियर्स, देन प्लेसेस इन इंडिया, रिलीजियस प्लेसेस इन इंडिया चाहिए था ये, इट शुड बी रीजन इन इंडिया, religious. Then these are your focus areas for Indian mapping. Indian mapping में भी प्लीज फोकस ऑन इंडियन रिवर्स, मतलब ये कभी भी टिप ऑफ टंग होना चाहिए, बिकॉज देयर हैज बीन अ क्वेश्चन एवरी सिंगल ईयर, एक या दो क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं. और अगर आप देखें कि इंडियन मैपिंग एन ईजी सेक्शन टू क्रैक, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हर जगह पे उसका मटेरियल अवेलेबल, जस्ट यू नीड टू हैव सम गुड अप्रोच. Moving further, we have one more section, that is India resources. अब इंडिया रिसोर्सेज में मैंने अगर कैटेगराइजेशन करा है तो एनर्जी रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर, मिलेनियस, मेटल्स और जो भी आपके मेटालिक ओर्स वगैरह होंगे के बारे में है. एंड देन देर आर मराइन रिसोर्स. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी रिसोर्सेज को भी अगर आप देखें, देर आर थ्री डोमिनेंट थीम्स. वन इज कोल, another is petroleum, and there is third section that is maybe monazite, nuclear resource, nuclear energy resource. Fine. Now what is missing in here, that is renewable resource. Renewable के बारे में मैंने यहाँ पर inclusion नहीं करा है. Renewable can be clubbed in your environment section, so I have kept that particular part for environment. Now नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज फॉरेस्ट रिसोर्सेज. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देर हैव बिन गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन द सेम टाइम. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ल्ड, ये तो ठीक है इंडिया रिसोर्सेज के बारे में, इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट इफ़ यू लुक एट द वर्ल्ड सेक्शन, लाइक इन क्लाइमेटोलॉजी, in climatology also there have been good number of questions on climate and vegetation. We'll see
दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो। तो ओवरऑल आपकी जो फॉरेस्ट या वेजिटेशन के दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर रिसोर्सेस द एरिया का दुक्का क्वेश्चन. मेटल मेटालिक रिसोर्सेस के बारे में कुछ सवाल है ऑल्सो. फूड एरिया. देन यहाँ पर वर्ल्ड मैप. you look at world mapping has the most repetitive questions, I can say. If you look at the categories I have made, there is one category regions in news that is exclusively from Middle East. तो अगर आप मिडल ईस्ट को ही इंक्लूड करें, पिछले 10 years में there have been 6 questions on Middle East. So every alternate year there is a question on Middle East. Then there would be some regions in news. Again उसमें भी कई बार एक हाथ दो ऑप्शन में मिडल ईस्ट का कोई रीजन आ जाता है. World features, when I'm talking about world features, it could be regarding various maps. Sorry, my bad. It could be regarding various rivers, or could be regarding various mountains. ठीक है. Neighborhood में specifically we have to talk about Southeast Asia or any SAARC country as such. Then there is Middle East section, obviously can be clubbed together. अफ्रीका एक important region है जिसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं. And what I expect, there could be more number of questions in this particular area moving forward. ठीक है. और सेंट्रल एशिया, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर क्वेश्चन है. तो प्लीज़, वर्ल्ड मैपिंग इज़ अ सेक्शन जहाँ पर प्रिपरेशन के वक्त बहुत ज़्यादा गलती होती है. यू नो योर फोकस एरियाज, कि कहाँ कहाँ पर फोकस करना है आपको पता. एंड इवन आफ्टर दैट देर विल बी पीपल जो पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो वो पूरा वर्ल्ड का मैप लेके बैठेंगे और वर्ल्ड के मैप में ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल दे विल end up preparing, and that is a wrong way to go ahead with it. Now moving next, let's move to one more section, that is climatology. अगर आप climatology देखें तो there have been good number of questions from climate and vegetation. अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिए यहाँ पे climate and vegetation में, they have asked a type of climate, descriptions है बहुत बार, और पूछा गया है कि ये क्लाइमेट कौन सा है. सिमिलरली वेजिटेशन में भी यही पैटर्न आपको दिखाई देगा. देर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेजिटेशन एंड दे हैव आस्क्ड व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इट इज. देन विंड्स एंड डिस्टर्बेंसेस. ठीक है, विंड पैटर्न या जेट स्ट्रीम होगा, बाकी कोई विंड्स होंगे, उनके कोई भी डिटेल्स होगी तो उसके ऊपर क्वेश्चन है. एंड डिस्टर्बेंसेस आई वुड मीन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इनके ऊपर भी कुछ सवाल है. देन देर आर सम बेसिक्स के ऊपर कुछ एक सवाल है. तो दिस इज सेक्शन वेयर कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैटर्स. ठीक है, बाकी एरियाज में अगर आप देखें, सो यू वुड बी नीडिंग फैक्चुअल डेटा अ लॉट, बट क्लाइमेटोलॉजी की अगर आप क्वेश्चंस देखें, दे ऑल हैव बीन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस. तो अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पर बहुत अच्छी, यू विल इनएविटेबली गेट योर क्वेश्चंस राइट. मूविंग नेक्स्ट, ओशनोग्राफी. ओशनोग्राफी में अगर आप डोमिनेंट सेक्शन देखें तो ओशन करंट्स ऑब्वियस है. ओशन करंट्स, और उसमें भी डायरेक्टली ओशन करंट नहीं पूछे गए हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे हैव आस्क्ड कि कौन से ओशन करंट का क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, या ओशन करंट्स का इन जनरल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, दैट हैज़ बीन अ डोमिनेंट थीम. देन ओशन वाटर प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देगी, और रिसोर्सेज. सो दीज आर द डोमिनेंट क्वेश्चन. So that is all about the analysis of prelims questions for last 10 years. So I have not included almost all of the sections which I have mentioned. The reason ये है कि कुछ एक आपके जैसे कि जियोग्राफी के बेसिक के क्वेश्चन हो या मिसलेनियस के क्वेश्चन हो, उसका कोई बहुत ज़्यादा एनालिसिस का सेंस नहीं बनता. इतने हमारे जितने भी इश्यूज़ रहे हैं, आई थिंक दोज आर सफिशिएंट. अब यहाँ पर कौन से सेक्शंस बच गए हैं, आई टेल यू उसमें से क्या क्या पूछा गया है. इफ़ यू लुक एट जियोग्राफी बेसिक में आपके क्वेश्चंस कहाँ रहे हैं, कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी या अर्थ का मोशन जो है, अर्थ के मोशन को लेके कई सारे क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. मे बी
आप अगर उसको देखें तो एनसीईआरटी में भी आपके कवर। जियोमॉर्फोलॉजी का अगर सेक्शन आप देखें तो मोस्टली यहाँ पर क्वेश्चन है अर्थ के इवोल्यूशन को लेके, या प्लेट टेक्टोनिक या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जैसे इवेंट्स रहे हैं, के ऊपर कुछ एक क्वेश्चन आए हैं, नथिंग मच। एंड देन देर आर सम मिसलेनियस क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्पेसिफिकली इंडियन ट्राइब्स एंड ऑल। सो दिस आर वेरियस एरियाज जहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप दिस एनालिसिस वाज हेल्पफुल व्हाइल प्रिपेयरिंग। प्लीज़ कीप दिस पर्टिकुलर एनालिसिस इन माइंड। जियोग्राफी का जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे, go through this particular chart time and again. I'll leave this particular chart in the description box. So see you in the next lecture. Till then, have a good time.